दान और मतदान, ये दो चीज बहुत सोच समझ के करना चाहिए जी। और हमारे दान और मतदान करने वाले आज तक नहीं समझ पाए कहाँ दान करना है, कहाँ मतदान करना है। इसलिए उस जगह ये दान करते हैं जहां दान का कोई अर्थ नहीं है। उस दान को वहां करते हैं जहां दान के नाम पर एक धंधा बनाया गया है, करोड़ों अरबों वहां दान आता है। और समाज आज तक इस चीज को नहीं समझ पाया। जी। अब मतदान कहाँ करना है इसको भी हमारा समाज नहीं जान पाया। इतनी संभ्रांत, इतनी बड़ा विशाल समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, लेकिन आज तक न ये दान का अर्थ समझ पाए, न मतदान का अर्थ समझ पाए। हर समय ये दोनों गलत दिशा में करते हैं। और दान और मतदान जब गलत दिशा में जाएगा तो दान और मतदान करने वाला उसका भोगदंडी बनेगा। निश्चित रूप से उसका भोगदंड उसे भोगना पड़ेगा। दान गलत जगह अगर आप देते हैं तो आपका धन गया, आपको मिलेगा कुछ नहीं। और जो दान लिया है वो तो बड़मनई हो जाएगा। उसके बच्चे बढ़िया भोजन पाएंगे, बढ़िया शिक्षा पाएंगे, बढ़िया कपड़ा पाएंगे। आपके दान से वो अपना परिवार चला रहा है। और दान आप कहाँ कर रहे हो? ईश्वर के नाम पर। ईश्वर कभी किसी से दान नहीं मांगता। और मतदान अगर आप गलत जगह करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बराबर अधिकार वंचित बने रहेंगे। निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से जो अधिकार में आपकी भागीदारी है वो आपको नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहे, हमारे संत गुरु रैदास कहे, हमारे जितने बहुजन समाज के संत गुरुओं ने इसे कहा है, दान और मतदान ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपने सोच समझ कर नहीं किया तो निश्चित रूप से फल नहीं मिलेगा। उसका फल आपको नहीं मिलेगा, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते अपने लोगों से कि ये दो चीज सोच समझकर, क्योंकि मतदान का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए थे और मतदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना त्याग बलिदान किया कि जिस दिन हमारे लोग मतदान का मतलब समझ जाएंगे उस दिन इस देश का बहुजन समाज शासक बनेगा। लेकिन आज तक ये समाज न दाने का मतलब समझ पाया और न मतदान का मतलब समझ पाया। अभी मंदिर के लिए दान देना होगा तो 1000 रुपया कम से कम दे देगा, जहां से उसे मिलने वाला कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अगर कोई दान मांगता है तो 50 रुपया भी देने में कसरी आएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा सब कुछ दिया हुआ है। नौकरी मिली, सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, अधिकार मिला, बढ़िया शिक्षा मिली, संपत्ति मिली। जो सब कुछ देने वाला है ये समाज उसको कभी कुछ नहीं दे पाया। जो कुछ नहीं दिया ये समाज उसी पर मरता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दान और मतदान ऐसी जगह करिए जहां आपका स्वाभिमान सुरक्षित हो। जी सर। मगर सर एक कथा को हम लोग कवर करने गए थे तो वहाँ पर देखे कि बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को लोग सोने की अंगूठी, सोने की माला गिफ्ट कर रहे थे, दे रहे थे उन्हें। तो बाबा बोल रहे थे कि आप जितना दे रहे हो उतना आपको मिलेगा। देखिए उसमें दो बात हो सकती है मेरे हिसाब से। जो सोने की अंगूठी, सोने की माला बाबा को दान कर रहे थे जी। उसमें कुछ लोग बाबा के मिले रहे होंगे जी। जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, जनता को उस दिशा में आकर्षित करने के लिए जी। ये काम कर रहे होंगे कि यही देखी देखा 4 अंगूठी हमान दे देते हैं, 2 ठे और क्यों दे दी।
तो बाबा काम बन जाए मजे के। ये लोगों को उस्काते हैं। आया तो वो आदमी पूर्ण रूप से मनवादी विचारधारा का ग्रसित रहा होगा। उसके दिमाग में है कि जो रुपया है, पैसा है, गहना है, सोना चांदी इत्यादि, घर द्वार, मकान, संपत्ति, जो कुछ आज हमारे पास है ये परमात्मा के द्वारा मिला है, इसलिए वो फर्जी दान लुटा रहा था। लेकिन अगर इस देश में 52% ओबीसी समाज आज IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, MP है, MLA है, ये 52% लोगों में जितने लोग हैं, इनको ये जो कुछ मिला है सब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला है। अगर ये जाकर के इस तरीके का काम करते हैं कि बाबा को अंगूठी देते हैं, बाबा को माला देते हैं, बाबा को हजारों हजार लाखों रुपया देते हैं, तो मानसिक पूर्ण रूप से वो मानसिक अधीन है, वो अपनी गुलामी ढोते हैं। मैं पहले ही बताया कि मैं दान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दान का एक स्थान है। दान वहां दीजिए जहां आदमी मजबूर है। जो करोड़ों का मठ है वहां लाखों का दान देके क्या करोगे जी? जी। और इसीलिए मंदिर को चमकदार धमकदार बनाते हैं। बाबा लोग अपने प्रवचन में बताते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। मंदिर की नींव क्या है इस पर कोई गौर नहीं करता है। कंगारू देखते हैं, चमक धमक देखते हैं, उसके अंदर संगमरमर की मूर्तियां देखते हैं, ताकि लोग उस तरफ आकर्षित हों दान देने के लिए। लेकिन जहां तक सवाल हमारे महापुरुषों का रहा, हमारे महापुरुषों ने कभी इस चीज पर भरोसा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप से आप दान का पैसा रोकिए और अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए, मजबूत शिक्षा ग्रहण करवाइए। बेटा पढ़ेगा, शिक्षित होगा, विद्वान होगा, तर्कवान होगा, नौकरी पाएगा, आपसे आपको धन आएगा। बच्चे को पढ़ाइए मत, घर की कमाई उठा के दान कर दीजिए तो ईश्वर आपको आएगा पहुंचाने। इसलिए सब बेफजूल की बातें हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। दान मैं भी करता हूं जी। मुझसे बड़ा दानी नहीं कोई है, और पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। मैंने अपने जीवन में जो त्याग किया इसके प्रति, मैंने वो काम किया है। मैं इतनी बेटियों को पाला था अपने यहाँ, सैकड़ों की तादाद में, 1 महीना 2 महीना नहीं, 10 साल। और वो बेटियां थी जिनके पास नीचे केवल सोने के लिए जमीन और ऊपर केवल आसमान था। ऐसी बेटियों को अच्छा जीवन देने का मैंने काम किया। उसी में करोड़ों रुपया सरकार माच के बैठ गई, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। किया तो सरकार के आदेश पर था, लेकिन अपने शौक से कर रहा था। सरकार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन 10 साल तक व्यक्ति केवल महसूस कर सकता है कि 100 बेटियों को खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता, तेल साबुन, दवाई। 10 साल तक इस धरती का कौन सा व्यक्ति होगा मेरे जैसा साधारण किसानी करने वाला व्यक्ति? 4 बच्चों को पालने में सारा कर्म हो जा रहा है। बाप की तनख्वाह 50,000 है, लेकिन कुछ नहीं था मेरे पास, केवल हौसला था। हौसले के बल पर मैं लोगों से दान मांगता था और लोग दान देते थे, तो मैं दान में रुपया नहीं मांगता था। जो भी आप दे दें, चलिए मेरे बच्चों को कपड़ा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, कोई आलू दे दीजिए, दाल दे दीजिए, दवा ही दे दीजिए, जो भी दे दीजिए। लेकिन मेरी बात को, मेरे काम को सारे लोगों ने सराहा। बहुत बड़े बड़े लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। भोपाल के राज्यपाल थे बाबू श्री राम नरेश यादव जी, मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जब पहली बार आजमगढ़ में आए तो वो मेरे अनाथ आश्रम में आए
और उन्होंने देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ पैसा, जो सरकार पैसा देती है वो भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहा मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं इन बेटियों को अच्छा जीवन देने के लिए कर रहा हूं। तो बात करने में और काम करने में बहुत अंतर है बाबू। मैं जितना बोलता हूं उतना करता भी हूं, चाहे वो पाखंड का मामला हो, चाहे वेद का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, जो भी हो। मैं जो समाज को समझाया पहले उसको अपने पर तर्क पर उतारा। मैं मृत्यु भोज के खिलाफ हूं, पहले मैंने बंद किया। ब्राह्मणवादी शादी के खिलाफ हूं, पहले मैंने उसे बंद किया। दान कहां देना चाहिए उस पर मैंने स्मरण किया। तो मैं, कहा जाता है ना कि रोगीय वैध होला, तो हमने समाज की हर लाइन को पढ़ा भी और उस मार्ग पर चला भी, तब हमें अनुभव हुआ। तो ये चीज है, दान होने बेफजूल की चीज है। दान करिए, लेकिन गरीब की बेटी के लिए करिए, गरीब की दवा के लिए करिए, कोई गरीब भूखा है उसके लिए करिए, इसके लिए दान करिए। मंदिरों में दान करना एकदम बिल्कुल बंद करिए। जी सर। मंदिर के दान का कोई मतलब नहीं है, वो एक मानसिक गुलामी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। सादर जय भीम, नमो बुद्धा।